नमस्ते। आपने अक्सर सुना होगा कि एंजियोग्राफी करने के बाद जब ब्लॉकेजेस पाए जाते हैं तो उस ब्लॉकेजेस पे एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी ऐसा इलाज डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। लेकिन सारे ब्लॉकेजेस ये प्रॉब्लमेटिक होते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है। कुछ ब्लॉकेजेस प्रॉब्लमेटिक होते हैं, कुछ ब्लॉकेजेस प्रॉब्लमेटिक नहीं होते। तो ये कौन से ब्लॉकेजेस प्रॉब्लमेटिक है और कौन से नहीं है, इसको चेक करने के लिए FFR नाम की एक टेस्ट होती है। तो उसी टेस्ट को ये जो आज के पेशेंट है इन्होंने करवाया था और हमने ट्रीटमेंट दी और हमने उसको इम्प्रूव करके दिखाया कि उनका FFR कितना इम्प्रूव हुआ है, उनका प्लाक बर्डन कितना कम हुआ है। तो चलिए, ये एक इंटरेस्टिंग केस है, इसके बारे में आज थोड़ा सा हम देखते हैं। तो ये अंधेरी ईस्ट में हमारे पास आए थे पेशेंट। ये सारा कुछ कंप्लेंट था कि चलते समय सांस फूलना था, कोरोनरी ब्लॉकेजेस थे उनको, डायबिटीज था, अर्थराइटिस, हाइपोथायराइड, ब्रोंकियल अस्थमा, और ये सारी दवाइयां ये ले रहे थे। और इनके डॉक्टर ने इनको कहा था कि आपको एंजियोप्लास्टी करना है इमीडिएटली। तो डॉक्टर ने एग्जामिनेशन किया तो वेट तो इनका नॉर्मल रेंज में था, बीपी भी अच्छा खासा था, VO2 मैक्स यानी कि हार्ट की ताकत भी इनकी बहुत कम नहीं थी, अच्छी ही थी। 2D एको में पंपिंग पावर जो 60% होता है वो इनका 50% था। 10% से वो पावर थोड़ा सा कम दिख रहा था, बट बहुत ज्यादा कम नहीं था, ये भी नियर टू नॉर्मल रेंज है। तो इनको हमने संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण की ट्रीटमेंट चालू कर दी, डाइट उनको चालू कर दिया, एक्सरसाइज योगा का गाइडेंस दे दिया, और सारा कुछ मॉनिटरिंग इनका इंटेंसिवली हम करने लगे हमारे क्लिनिक में। तो 90 डेज के बाद हुआ ये कि 5 किलो का वजन हमने इनका कम करा दिया। ब्लड प्रेशर इनका नॉर्मल हुआ। VO2 मैक्स जो पहले 34 था अब 36 है, यानी कि मैक्सिमम जो हार्ट की ताकत होती है जिसे हम VO2 मैक्स से चेक करते हैं वो अब 36 पर पहुंच चुकी है। 2D एको जो 50% पे था वो अब 60% है, यानी कि 2D एको का जो पंपिंग पावर है वो नॉर्मल हो चुका है 60% पे। उनकी दवाइयां भी कुछ कम हो गई है, 50% से दवाइयां हमने उनकी कम कर दी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी रेंज में आ रहा है। उसके बाद उनके जो रिपोर्ट्स है कोलेस्ट्रॉल की, ये सारा कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर है। सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो है FFR का। ये उनका ट्यूडिया का रिपोर्ट है। FFR में आप जब नीचे का इंप्रेशंस पढ़ोगे तो पहले उनको प्लाक बर्डन था, एक लो टू मॉडरेट का प्लाक बर्डन था, लेकिन बाद में आप देखोगे कि वो प्लाक बर्डन भी कम हुआ है कंपेयर टू प्रीवियस स्टडी। ओवरऑल प्लाक बर्डन उनका कम हुआ है। आप FFR के रीडिंग्स देखोगे तो वो 0.85 से 0.97 हुआ है, 0.92 से 0.94 हुआ है, और लास्ट का जो सेगमेंट है वो 0.98 था, वो 0.98 है। तो इनके ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं थे, लेकिन इन्होंने उसको भी इम्प्रूव करके बहुत अच्छी तरीके से अपने ब्लॉकेजेस का ध्यान रखा है। तो जब ये इम्प्रूवमेंट हुआ तो इनके डॉक्टर ने भी कहा कि अगर इतना अच्छा आपका ब्लड फ्लो हो रहा है ब्लड वेसल्स में, तो ऐसे कंडीशंस में आपको एंजियोप्लास्टी करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपको ब्लॉकेजेस है, अगर वो बॉर्डर लाइन ब्लॉकेजेस है या फिर प्रॉपर ब्लॉकेजेस है, तो हम उसमें FFR टेस्ट कराकर देख सकते हैं कि क्या ये ब्लॉकेजेस आपको सच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो उसका हम इलाज कर सकते हैं। माधव बाग में हम उसका पंचकर्मा, डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हमारी जो टेक्निक है इसको ठीक करने की, उसके माध्यम से हम अच्छी तरीके से इसका इलाज कर सकते हैं, FFR को इम्प्रूव कर सकते हैं। हार्ट के जो ब्लड सप्लाई कम हो जाता है उस ब्लड सप्लाई को भी इम्प्रूव करने की टेक्निक और ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है, वो हम यहाँ पर करा सकते हैं। तो ये पेशेंट ने अपना एंजियोप्लास्टी को प्रिवेंट कर पाए। उन्होंने अच्छी तरीके से अपने डॉक्टर्स को भी कन्विंस कर पाया कि उनका फ्लो इम्प्रूव हो चुका है, तो उन्हें अब एंजियोप्लास्टी की ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर सुप्रिया शिंदे के अंडर इस पेशेंट ने ये ट्रीटमेंट लिया था, और मैडम ने उसे पूरी तरीके से गाइड किया था कि FFR को कैसे इम्प्रूव किया जाए, हार्ट के ब्लड सप्लाई को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो अगर आपको भी इसमें इंटरेस्ट है तो आप मिल सकते हैं माधव बाग के डॉक्टर्स को, जो आपको गाइड करेंगे किस तरीके से इसे डील किया जाए। थैंक यू।